ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है ईशान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, मेजर गौरव सर की वीडियो। तो वीडियो देखते हैं, फिर इस पे देंगे अपना रिएक्ट। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऐसा कहना है। अब ये पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, क्योंकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को तो डर बैठा है जीएचक्यू से। वो तो जबकि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको अफगानों ने कभी नहीं माना। न तीतर न बटेर, कुछ बीच वाला मामला है इनका। और हर चीज में पाकिस्तानियों को बीच वाला मामला होता है। कभी ये एक राह पकड़ के नहीं चलते। यहां पे अगर विराट कोहली को खरोच आ गई, भगवान ना करे कुछ हो उसके साथ, भगवान करे 100 साल की उम्र हो विराट कोहली की, उसको खरोच। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जगह है छितराल, जहां पाकिस्तान की हो गई है छितरौल, यानी कि छितर परेड, जिसको सेना में बोलते हैं छितर परेड हो गई उसकी, टपाटप। ऐसा हुआ कि वहां ये देखिए, जो चित्राल वाला एरिया है खैबर पख्तूनख्वा में, और उस तरफ है आपका, आप लगा लीजिए नूरिस्तान वाला एरिया, और ये सब वाला जो एरियाज है ना, इसके कुनाड़ वगैरह, ये सब है अफगानिस्तान की ओर। वहां से आए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकू, टेररिस्ट हैं वो लोग। वहां से आए और लोग कहते हैं कि भारी मात्रा पे आए, भारी मात्रा। इन्होंने चेक पोस्ट तस्त ध्वस्त कर दिए, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पे फायर करा, इन्होंने एफसी की पोस्ट पे फायर करा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहना है, अब यह पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, क्योंकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को तो डर बैठा है जीएचक्यू से। वो तो जब तक पाकिस्तानी आर्मी नहीं बोलेगी, उनका मीडिया मुंह नहीं खोलेगा, राइट। लेकिन अभी हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो 5 गांव घेर के बैठ गए, ऐसा सुनने में आया है। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब कितना घेरा कितना नहीं घेरा ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब 5 गांव घेर लिया। और सबसे बड़ी बात, मैं एनालाइज करूंगा आपसे, ये बताऊंगा ये सब आपको थोड़ी देर में। और ये भी कह रहे हैं कि कई दर्जनों, कोई 50 का फिगर दे रहा है, कोई 70 का फिगर दे रहा है, कोई 90 का फिगर दे रहा है। करेक्ट फिगर अभी हमारे पास नहीं आया। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खुद बोला है कि जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे इंटरनेट बहुत कम या ना के बराबर है, इसलिए वो फोटोग्राफ नहीं डाल सकते। वो फोटोग्राफ डालेंगे। ये खबर मिली हमें खोरासान डायरीज से। तो दोस्तों, इशू ये हो गया है कि अब इन्होंने आके जमीन घेर ली, इन्होंने आके इनके फौजी कैप्चर कर लिए। और जब लड़ाई शुरू हुई थोड़ी देर के बाद, तो पाकिस्तानियों ने भी खूब डट के सामना करा। जब उनको लगा कि ये लोग ज्यादा हो गए, तो पाकिस्तानियों ने वही काम करा जो पाकिस्तानी फौज सदा करती चली आई है। पुष्पा, करती चली आई है। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया, बोला थैंक यू, है ना। रोने लगे पाकिस्तानी फौजी, रोने लगे। तहरीक-ए-तालिबान ने बोला पुष्पा आई हेट टीयर्स, रोगे तो ठोक देंगे तुम्हें। एनीवे, वो उनको पकड़ के ले गए पाकिस्तानी फौजियों को। अब कितने थे, कोई 70 कह रहा है, 80 50 मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ के वो ले गए हैं, उनको युद्धबंदी बना के। जैसे कि पाकिस्तानी फौजियों को हमने 92,000 को पकड़ के युद्धबंदी बनाया था 1971 में, वही हिस्ट्री एक छोटे लेवल पे यहां पे रिपीट हो गई। अच्छा जी, एक और चीज है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों, मैं उसके बारे में भी आपको जरा बता दूं। जैसे तोरखम, इट्स अ गेट जहां से ट्रांजिट होता है, लोग आते जाते हैं, वहां पे गुड्स होती हैं, वहां पे ट्रक्स आते जाते हैं, दुनिया भर की वहां पे ट्रेड भी होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। वहां पे दोनों तरफ से टट 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 चल रही है, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा टोटल। वहां पे तालिबान सामने आ गया है। ये चीज आज की नहीं है। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फड्डा है ना दोस्तों, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये। और जो इस बार पाकिस्तानी फोर्सेस की कुत्ता फजीती हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कुत्ता फजीती हुई है उनकी। मतलब उनको मारा कम है, घसीटा ज्यादा है, राइट। अब ये तोरखम गेट की जो मैं बात कर रहा हूं, तोरखम में क्या हुआ है कि ये वहां पे बैठ गए दोनों, और एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे हैं। वो बैठ के यहां से गोली चला रहा है, बैठ के वहां से गोली चला रहा है। लोग कहते हैं रॉकेट भी फायर हुआ, मोटर भी फायर हुआ, और सारे ट्रक्स वहां पे रुके हुए हैं। वहां पे बिल्कुल एक खौफ का माहौल है, जैसे हमारे पत्रकार मिर्ग कहते हैं ना, डर का माहौल है। तो वहां पे डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों। और डर का माहौल बनने के बाद सब लोग, अब ये नहीं पता, सक पकाए हुए लोग, क्या करना है, कैसे करना है, अगला क्या होगा कदम, नोबडी नोज। अच्छा, पाकिस्तानी फौज भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में ले जाता हूं, फिर मैं अगली खबर पे आऊंगा। स्टोरी इज दिस कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको अफगानों ने कभी नहीं माना। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी नहीं मानती उसको, है उसके नाम के आगे पाकिस्तान, लेकिन वो भी कहती है कि हमें नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते क्या है?
वो करेंगे क्या? 5 गांव के अंदर जो 5 गांव उन्होंने ले लिए, करेंगे क्या? वहां पे शरिया नाफिज करेंगे। ये कहेंगे यहां पे पाकिस्तान का कानून नहीं, यहां पे शरिया चल। और मैं तो कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में शरिया चलना चाहिए यार। पाकिस्तान का संविधान है क्यों? मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना, तुम्हारा आईन है क्यों? तुम्हारी ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं? तुम्हारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, है ना? अगर तुम इस्लामिक मुल्क हो, जो कि तुम हो, और तुम कहते हो कि सबसे तगड़े मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े जज्बे वाली कौम है और कलमा पढ़ के बना, तो कलमा पढ़ के बना के तुमने कौन सा तीर मान लिया यार? तुम सबसे पहले अपने मुल्क में शरिया नाफिज करो। ये जो तुम्हारे मुल्क में शरिया होना चाहिए, ये मैं एज अ नॉन मुस्लिम मैं आपके कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में शरिया नाफिज करना चाहिए। ये एक्चुअली मैं टीटीपी को कहता हूं कि ये बहुत बुरे से बुरे टेररिस्ट हैं लोग, ठीक है ना? टीटीपी वाले टेररिस्ट हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो अपने आप को डेली दिन में 25 बार कहते हैं हम मुसलमान हैं, तेते मुसलमान होते 80 भी मुसलमान, दिन भर यही ड्रामा करते रहते हैं पाकिस्तानी, ठीक है? इनके अलावा और कोई स्क्रिप्ट है नहीं इनके पास। तो भाई अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो तो तुम्हारे मुल्क में शरिया नाफिज क्यों नहीं है, ये बताओ मुझे। योर लॉ शुड बी शरिया, योर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द कुरान। सिंपल सी बात है। इतनी बात तो मुझे भी समझ में आ गई। और जो पाकिस्तानी जिनको बहुत इस्लाम का, जिसको कहते हैं ना फरवर होता है, जो कि एक जोश है, जुनून होता है इस्लाम का, आपके लिए करेक्ट मुल्क है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगान तो ये कहते हैं कि हम भैया भैया, तो तालिबान यही कहता है कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान है दैट इज द कुरान, और शरिया वहां पे नाफिज है। कहानी खत्म। इसीलिए वो देखा आपसे बेहतर कर रहे हैं ना, उनकी करेंसी आपसे अच्छी है, लोन उनके ऊपर नहीं चढ़े, वो भीख किसी से नहीं मांगते। आप लोग के साथ ही क्यों बेड़ा गर्क है? क्योंकि ना आप मुसलमान बन पाए, राइट, ना आप अपने मुल्क को इस्लामी मुल्क बना पाए, ना उसको डेमोक्रेसी बना पाए। तो पाकिस्तानी ना तीतर बन पाए ना बटेर बन पाए यार, ना तीतर ना बटेर, कुछ बीच वाला मामला है इनका। और हर चीज में पाकिस्तानियों का बीच वाला मामला होता है, कभी ये एक राह पकड़ के नहीं चलते। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप कुरान शरीफ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करिए, आप बताइए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। ये तो मानी हुई बात है मुसलमानों की, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। खुद मुख्तारी अल्लाह की होती है बस। तो फिर आप लोग ये कौन सा ये आधा तीतर आधा बटेर चला रहे हैं पाकिस्तान में, इसका जवाब दीजिए मुझे। अच्छा दोस्तों, 2 खबरें और हैं पाकिस्तान से क्रिकेट को लेके, राइट। तो जय शाह ने बोला कि भाई साहब पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहे कि वहां पे सिक्योरिटी का इशू है। तो शाहिद अफरीदी को गुस्सा आ गया। शाहिद अफरीदी खुद खैबर पख्तूनख्वा रहने वाला है, जहां पे ये सब हो रहा है ना, ये ड्रामा, तालिबान गोलियां चला रहा है, रॉकेट फायर कर रहा है। वो बंदा कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान बड़ा सेफ है यार, यहाँ पे और क्रिकेट टीम आई हैं, देख लो 1 2 3 4 लिस्ट दिखा दी। ओ भाई, और क्रिकेट टीम देखो। पाकिस्तानियों, मैं आपसे अब एड्रेस कर रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी बात सुनो। एक तो शाहिद अफरीदी, आपके यहाँ पता नहीं क्यों एक साथ इतने लो आईक्यू के कैरेक्टर आपके यहाँ पैदा होते हैं, दिमाग नहीं है बिल्कुल। आपके क्रिकेटर्स में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ देम आर डम, या तो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनका, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है उनके साथ। अब जय शाह ने बोला कि ये किसी के भी फियर्स होते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम नहीं, हमें लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स की जान खतरे में है, हम नहीं। आप कहते हैं आपकी जान कोई निराली है, इतने और क्रिकेट वाले खेलने वाले आए हैं यहाँ पे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। कुछ उन्होंने नहीं बोला होगा, उनको बुला लो, हमें नहीं आना तुम्हारे यहाँ। अच्छा, पाकिस्तानियों को ना भी समझ में नहीं आता, उसमें भी पीछे पड़ जाते हैं। आप किसी पाकिस्तानी को मना कर दो ना किसी चीज का, वो पीछे पड़ा रहेगा आपके, चूं चूं प्लीज 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 पढ़, यही कर रहे हो तुम लोग। और भाई मना कर रहा है वो। यहां पे शाहिद अफरीदी कह रहा है बाकी लोग भी आते हैं खेलने के लिए, तुम क्यों नहीं आते? आते होंगे बाकी खेलने के लिए, हमें नहीं आना आपके यहाँ खेलने के लिए। और भाई एक बात बताओ, ये जो पाकिस्तान कह रहा है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ये तो तुमने इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठ बोल बोल के नॉर्मल कर रखा है ना। और कल अगर किसी हमारे क्रिकेटर को खरोच, तुम्हारे तो क्रिकेटर गरीब टाइप के हैं, ठीक है ना, उनके पास कुछ है नहीं। यहां पे अगर विराट कोहली को खरोच आ गई, भगवान ना करे कुछ हो उसके साथ, भगवान करे 100 साल की उम्र हो विराट कोहली की, उसको खरोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। रोहित शर्मा को खरोच आ गई तो जवाब नहीं दे पाएंगे लोग कि हो क्या गया यहां पे। तो भैया नहीं आना चाहते तुम्हारे यहां, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दूसरी चीज जो जैशा ने बताई, बोला पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यार। सब कुछ देखते हैं ना, एक पूरा इकोसिस्टम है यार। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कल कोई प्रधानमंत्री का, यार जब से मैंने चाणक्य डायलॉग शुरू करा है, मैं, आप गलत मत समझना, जब से मैंने चाणक्य डायलॉग शुरू करा है ना, पाकिस्तान के 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए यार। और चाणक्य डायलॉग यूट्यूब चैनल है, 3 प्रधानमंत्री हमारे देखते देखते, रिकॉर्डिंग करते करते, आपसे बात करते करते 3 प्रधानमंत्री। पहले नवाज शरीफ था, वो निपट गया। इमरान खान आया, वो निपट गया।
शहबाज शरीफ आया वो निपट गया, अभी काकड़ आया ये निपट जाएगा यार। मुझे जब हमने शुरू में वो वी स्टार्टेड एवरीथिंग, दो हमने इमरान खान तब था प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान गया, शहबाज शरीफ का भी तीसरा है ये निपटने वाला है यार। 3 प्रधानमंत्री तो मेरे चैनल ने देख लिए, 3 प्रधानमंत्री जो यूट्यूबर हैं भारत के, जिनके पुराने 10 साल पुराने चैनल, वो कह रहे हैं साहब आप क्या मेजर साहब बात कर रहे हो 3 की, हमने 10 देख लिए, को कह रहा हमने 7 देख लिए। ये हाल है यार। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हम जैसे मुल्कों को डर लगता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आप खुशी मत बनाना कि इंडियंस हमसे डर गए हैं। वो बेवकूफ जिसके डरते हैं उसके घर नहीं आते लोग, कि पागल है कोई काट वाट लेगा, है ना। अपने बच्चे से मिलोगे, बेटा जरा अंकल आए जरा देखना, अंकल को सलाम करो, पता लगा बच्चे ने पैर काट लिया उस आदमी का। तो भैया नोबडी वांट्स टू टेक पंगास देयर अननेसेसरली। पाकिस्तान आके कोई मरना नहीं चाहता यार। अब देखिए नजम सेठी, ये फुके कारतूस पुराने, ठीक है, ये पहले पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नेशनल पास टाइम है बोलना है इनको, ठीक है। इनका जैसे लोगों का पेट खराब रहता है, इन लोगों का मुंह खराब, ये बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये क्या, अरे भाई बीसीसीआई ने बोला कि हमें जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच का जो वो है वेन्यू, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, एक आध बार चेंज हो गया होगा, 2 बार चेंज। अब नजम सेठी कहता है कि बीसीसीआई एसीसी इन्फॉर्म पीसीबी टुडे दैट दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट द नेक्स्ट इंडिया पाक मैच फ्रॉम कोलंबो टू हनुमानटोटा बिकॉज ऑफ रेन फोरकास्ट्स। विद इन 1 hour दे चेंज द माइंड एंड अनाउंस कोलंबो इज द वेन्यू। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन? इज इंडिया अफ्रेड टू प्ले एंड लूज टू पाकिस्तान? एक तो ना मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी तुम बहुत छोटा सोचते हो, और तुम्हारे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं नजम सेठी जैसे, वो और भी छोटा सोचते हैं। फिर तुम बोलते हो कि हमारे पास चंद्रयान 3 क्यों नहीं है, हमारे पास आदित्य एल नहीं होगा। तुम लोग ये इससे डर गया, वो उससे डर गया, वो गांव का चौधरी है उसने इससे लाठी मार दी, इसके कुत्ते ने इसको काट लिया, तुम लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हो यार। इसलिए हरभजन सिंह ने जवाब दिया। हरभजन सिंह ने बोला कि नजम सेठी व्हाट आर यू स्मोकिंग, तुम कौन सा ड्रग स्मोक करते हो यार, तो चरस गांजा मारते हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो। और फिर हरभजन सिंह कहता है कि अपने एनकाउंटर देख लो जो इंडिया के साथ हुए हैं, ज्यादातर पाकिस्तान हारा है एनकाउंटर्स। और मैं तो हरभजन सिंह से यही बोलूंगा कि हरभजन भाजी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना है कि कुत्ता भौंकेगा हम भी भौंकने लग जाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड है इंडियंस है, और हरभजन सिंह शान है हमारी यार। हरभजन सिंह बहुत सॉलिड क्रिकेटर है, हमारा स्टार है, सुपरस्टार है इंडियन क्रिकेट का। वो नजम सेठी जैसे बंदे को जवाब देगा? और यार एक बात बताओ, अगर हमारे कंसर्न्स हैं कि चेंज कर दो, हमने एक बात बोली, कहानी खत्म हो गई। इसमें डर गया, ये पाकिस्तानी इसी में रहते हैं, और डर गया, हमसे डर गया। दुनिया तुमसे डरती है बेवकूफों, दुनिया तुमसे डरती है, आतंकवादी हो तुम, दुनिया तुमसे डरती है। कुछ नहीं पता, तुम्हारा फास्ट बॉलर आए वहां पे बॉलिंग करते 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 बॉल न डाले, बॉल की जगह ग्रेनेड फेंक दे, या बॉल न फेंके जाके बैट्समैन से चिपक जाए और बटन दबा दे, कुछ नहीं पता यार, डरते हैं। यस डेफिनेटली पाकिस्तानियों से सब डरते हैं यार, पूरी दुनिया डरती है, जज्बे वाली कौम है, कब फट जाए कुछ नहीं पता है जी। ये कह रहा है कि इंडिया डर गए, क्या बच्चों वाली, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन ऑफ द स्टैचर ऑफ नजम सेठी टू मेक सच अ जुवेनाइल स्टेटमेंट। ये 12-13 साल का लड़का ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा। जो नजम सेठी इतने बुजुर्ग हो गए 70 साल के, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हमें पता थी कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ही विल नॉट कम टू इंडिया। पर अब ये पता लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वाया लिंक, इंटरनेट लिंक, वो एड्रेस भी नहीं करेंगे। और जो लेवरोव है इनके, सर्गेई लेवरोव, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वही सारा काम धाम इंडिया में संभालेंगे। अब ये थोड़ा सा एक ये बात हो गई कि ये क्यों नहीं आ रहा है पुतिन यार, कौन पड़ गया इनके पीछे? बिकॉज इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री, ठीक है, चलिए आपका इंटरनेशनल कुछ है ये सब, लेकिन पुतिन एड्रेस भी नहीं कर रहा। मुझे लगता है जो यूक्रेन वॉर का जो प्रेशर है ना, जो वॉर का एक्चुअल वॉर का प्रेशर है वो ज्यादा नहीं पड़ा है इनको। जो इंटरनेशनल प्रेशर है, मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर, और दुनिया भर का और प्रेशर जो है, जिसमें शामिल इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह, ठीक है रशिया को उतना डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन यस ये बात तो तय है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं पुतिन क्यों नहीं एड्रेस कर रहे, पर सर्गेई लेवरोव आएंगे और वो सब कुछ कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों आज रात को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पधार रहे हैं। तो दोस्तों आज 8 तारीख है, आज कुछ मीटिंग्स होंगी, राइट, और 9 तारीख को मेन है G20 का, यानी कि कल मेन है G20 का। तो आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, जो भी कर रहे हैं, खासतौर से सुरक्षाकर्मी हैं जो हर जगह लगे हुए हैं, चाहे वो CRPF के हों, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, चाहे और एजेंसीज के हों, सबके सब इस काम में लगे हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर और उनकी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट। मोदी जी ऑल द वेरी बेस्ट आपको भी। और दोस्तों पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को G20 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म हो गई मेजर गौरव सर की वीडियो की। आपको पता है भाई, ये बात सच है कि जो तरीके तालिबान है उन्होंने जी 5-6 गांव जो है उन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज की बात यह है कि हमारी जो फौज है उन्होंने बिल्कुल एक्शन लिया हुआ है। आज जो है 14 से 15 जो है वो उनके तालिबान के जो है लोग उन्होंने हलाक किए हैं, और भाई उन्होंने 1 से 2 गाँव जो है वो उनके कब्जे से छुड़वा लिए। तो फौज अगर एक्शन लेगी भाई तो 5 गाँव क्या सारे गांव को आजाद करा देगी। बात यह है कि भाई हमने तालिबान को घुसने का मौका ही क्यों दिया? हम पहले चुकन्ने क्यों नहीं रहते? पहले जब हम चुकन्ने नहीं रहते बाद में हमें उसका लॉस होता है। बाकी हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है कि वो उनसे जान छुड़वाएगी और उनको यहाँ से मुंह पे खानी पड़ेगी और यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी बात मेजर साहब, आपने बिल्कुल ये ठीक की है कि हमारी जो फौज है वो पहले जो है तरीके तालिबान को हम मौके भाई हम खुद देते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी कोई धमाका होता है या कोई बड़ा आदमी जो बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है उसको जब मार दिया जाता है तो उसके बाद फौरन ही तरीके तालिबान का बयान आ जाता है कि ये हमने करवाया है। लेकिन हम उस पर भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं जी इसकी तस्दीक होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई धमाका होता है तो वो भी तरीके तालिबान कहती है कि हमने करवाया। आप देखिए जिस तरह बाजोड़ में जो हमला हुआ, हमारे जो मौलाना साहब की जो टीम थी वो वहाँ पर जो कर रही थी प्रो अपना एक उन्होंने तहरीक निकाली हुई थी, तो वहाँ पर जब हमला हुआ तो वो भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हमने नहीं करवाया। उसके बाद जब कहा तो उन्होंने कहा जी ये अफगानिस्तान ने करवाया। तो देखिए हम पाकिस्तान में जो है ये नहीं छेड़छाड़ करते कि पाकिस्तान के लोग ही हमें खुद ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं अंदर ही अंदर। मतलब और भाई पाकिस्तान खोखला हो चुका है ना। आज हमारी आर्मी ने भाई 2 दिन से जो सिंध में एक्शन लिया हुआ है उसका पूरे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। यही मैं कहता था भाई कि ये जो लोग ऊपर बैठे हैं ना हमारे, ये डंडों से मारने वाले लोग हैं। प्यार की जुबान इनको समझ नहीं आती। आसिम मुनीर साहब ने एक्शन लिया तो आज ही पाकिस्तान में 18 रुपए से 19 रुपए जो डॉलर कम हो गया भाई। और हमारी जो मार्केट है वो बहुत रेट पे आज अप गई है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। चीनी जो है 1500 रुपए जो एक बोरी में कमी की गई। पता क्या बात है, तो डॉलर को बोलने की इजाजत नहीं, लोगों को दबाया जाता है। जब लोग बोलेंगे नहीं, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो तब ऊपर वाले लोग हैं वो अपनी मर्जी करते रहेंगे। ऐसी बात है, लोगों को बोलने का हक होगा तभी तो वो आवाज उठाएंगे ना। जब कोई आवाज उठाता है उसको किडनैप कर लिया जाता है। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे अवाम है वो जो है वो बिल्कुल नकम्मी और नखट्टू छोटा सोचते हैं भाई। जब तक गवर्नमेंट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, मतलब जॉब नहीं देगी, दिमाग कुशादगी नहीं मतलब पकड़ेगा, इंसान तो कैसे तरक्की करेगा? देखना इसका जवाब सिर्फ वही है, यही है। देखना यार, अब एक बंदे के पास रोजगार ही नहीं, पढ़ा लिखा अच्छा खासा BA किया, MA किया, डिग्री की मुकम्मल, मतलब कि अच्छी डिग्री की हुई है, लेकिन उसके पास कोई कारोबार नहीं, कोई रोजगार नहीं, वो बच्चे अपना को खुराक नहीं दे सकता, तो उसके जाहिर बात है वो मेंटली होगा, मेंटली होगा, दर बदर बात ये है कि रोजगार होगा तो खुशहाली होगी ना। जब साहब ने कहा जो हमारे जो है जी रह चुके हैं चेयरमैन भी क्रिकेट के नजब सेठी साहब, उन्होंने ये बयान जो दिया है कि भी कोलंबो जो आपको पता है एशिया कप हो रहा है पाकिस्तान इंडिया में 10 तारीख को फिर मैच है कोलंबो में, तो उन्होंने कहा जी वो वेन्यू चेंज किया था कि बारिश हो रही है। तो भाई कुछ ये भी हो सकता है कि वो ये उनको कहना ये था कि इंडिया डर रही है कहीं हम हार ना जाए पाकिस्तान से। तो भाई ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है कि इसलिए उन्होंने कहा कि लोग मैच को एंजॉय कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा टाकरा होता है। भाई हम भी चाहते हैं कि मैच पूरा हो, मैच एंजॉय हो। देखें एक टीम ने तो जीतना ही है, इंडिया हार जीत तो होती है, सिंपल सी बात है यार। 2 टीमें जब भिड़ती हैं तो दूसरी बात भाई आपको पता है एशिया कप के 2 मैच देखने इंडिया के जो है बोर्ड उनके लोग आए हुए थे देखने, तो उन्होंने कहा जी हमें बहुत इधर प्यार मिला। और पहले जैसे हमने 1984 में उन्होंने दौरा किया था एज अ क्रिकेटर, उन्होंने कहा भाई हमको माहौल मिला है पाकिस्तान में। तो अभी जय शाह ने ये कहा कि पाकिस्तान में हम जाना नहीं चाहते, वहाँ की जो सिक्योरिटी उसका मसला है। देखे भाई हर मुल्क का यही हम कहते हैं कि हर मुल्क की अपनी अप्रोच होती है। इंडिया की टीम इस वक्त पूरी दुनिया से आगे वाली टीम है, पैसे के लिहाज से भी और इज्जत के लिहाज से भी उनको इज्जत बहुत मिलती है पूरी दुनिया में।
इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी बेशक आप उनको गरीब भी समझे, लेकिन इज्जत उनकी है, इज्जत क्योंकि वो उनकी भी है, एक बिल्कुल, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, देखें बिल्कुल। आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है। हाँ जी। और उनका अगर खिलाड़ियों की देखें तो उसमें भी बाबर आजम टॉप पे हैं, हाँ। बॉलर में शाहीन अफरीदी जो टॉप 10 में अगर है। आप कोहली को नंबर 1 पाएंगे तो बाबर आजम को सेकंड नंबर पे जरूर पाएंगे। भाई, अगर जिस- आप अपने मेरी भुवनेश्वर बात कुमार सुनिए। को टॉप पे पाएंगे तो शाहीन अफरीदी को दूसरे नंबर पे पाएंगे। आई थिंक के कॉम्बिनेशन चल रहा है, कभी वो बिल्कुल, फर्स्ट आ हाँ, जाता है, कभी ये फर्स्ट आ जाता है भाई रैंकिंग वो में, तो ऐसा तो क्रिकेट मुकाबला चलता होता रहेगा रहेगा। ना। तो फेस बात वैल्यू ये ये और ये सिक्योरिटी की Security सिक्योरिटी अगर की। इंडिया को पसंद नहीं तो उनको ये राइट है कि वो पाकिस्तान में ना। अब ये नहीं कि अगर पाकिस्तान अच्छा। में जिम्बाब्वे आया है तो इंडिया को भी आना चाहिए, वो उनकी खुद की मर्जी है। नहीं, भाई दिलीप भाई बात मेरी तो बात गलत है ना एक यार, बात ऐसे सुनिए, नहीं करना मेरी बात चाहिए। सुनिए। जैसे कि गौरव साहब ने बोला कि पाकिस्तान अगर हमारे खुदा न खास्ता पाकिस्तान में विराट कोहली को कुछ खरोश भी आ जाती तो उसका जवाब दे कौन होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो तो हमारे पाकिस्तान- बाबर आजम को जब वर्ल्ड कप में बुलाया जाएगा, खरोश आ जाती तो उसका जवाब दे कौन होगा। भाई देखें दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता, थोड़ा बहुत। अगर पाकिस्तान में 20% होता है तो इंडिया में कम से कम 5% होता है। इतना तो वो भी दूध इंडिया के इस बात धुले में नहीं, मैं अपने आपको गिरे बात बात मैं में आपको वो भी बताता जागते हूँ, नहीं सिक्योरिटी की है। बात बताता हूँ। सिक्योरिटी अभी पाकिस्तान मेरी में भी आई ये थिंक कहा था पहले एक्शन में। पहले मेरी बात सुने। आई हाँ, थिंक भाई, बिल्कुल आज सही से कह रहे हैं। पहले देखे ना जब वो न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो वो चले गए थे कि हमें इधर सिक्योरिटी नहीं, तो फिर दूसरी बार उन्होंने भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी आया खेलने के लिए। आया था न्यूजीलैंड के नहीं दूसरी आया बार। था। भाई मैं ये कहा था कि हमें वर्ल्ड कप के लिए जो स्कोटी है वो जो है ना वो हमारे मैच के लिए जो हाँ, तो स्कोटी है, फिर वो सही top बात level उन्होंने की भी दी तो जाए। सही बोला था ना कि हमें भी भाई, अलग से तो दे। भाई इंडिया ने ये कहा था कि जो स्कोटी दूसरी टीम को मिले आपको भी वही मिली। तो आपको पाकिस्तान को भी चाहिए था कि जो दूसरे ममालिक के साथ किया इंडिया को भी वही फॉलो रोल करना चाहिए। अब इंडिया अपनी मर्जी करवा लेता है, भारत भाई और बात पाकिस्तान की देखिए, मर्जी मैं ये नहीं मेरी मानते। बात भी सुनिए। यार सियासत को मेरी गेम में बात इन्वॉल्व करने का मत करें, मतलब ये खुदा है के कि लिए गेम को गेम पाकिस्तान की इंडिया हद को तक। दौरे के लिए कहते ही क्यों है भाई? बिल्कुल, साहब, हाँ, आपको बिल्कुल पता है उन लोगों ने नहीं आना, वो आपके साथ खेलने को राजी नहीं है। हाँ जी। अच्छा। अगर टूर्नामेंट में आपका मैचेस होता तो आप खेलें, सही। वो आपकी मजबूरी है। आईसीसी का टूर्नामेंट तो आपने खेलना ही खेलना है। हाँ जी। तो अगर वो आपके साथ खेलना नहीं चाहता तो आप भी ऐसा हर रोज उनको प्रपोजल भेज देते हैं, हर रोज आप उसको उनसे बेइज्जती करवाते हैं, तो आप भेजे ही ना उनको। हाँ, ये भी सही अब बात है। शायद अफरीदी खान साहब ने जिस तरह कहा है कि भाई आप स्कोटी दूसरी टीमों को भी तो मिल रही है, तो देखें भाई इंडिया, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये काफी जज्बाती लोग हो जाते हैं एक दूसरे की टीम को देख के। तो लेकिन अगर कुछ सलीम इस भाई- तरह का छोटा सा मामला भी हो जाता है तो इंडिया को जवाब देना बिल्कुल मुश्किल हो सकता है। हाँ, अब अगर लेकिन- पाकिस्तान टीम जा रही है तो इंडिया ने इसकी पूरी ली है कि हम आपके प्लेयर्स को सेफ रखेंगे, आपको स्कोटी मिलेगी, आपकी हर तो चीज पाकिस्तान ने की क्या कहा है। था कि हम भी आपकी तो सिक्योरिटी के पाकिस्तान जमानत जिम्मेदार दे- होंगे। उन्होंने पाकिस्तान कहा था कि हम जमानत दे- जमानत लेते, लेकिन नहीं इंडिया कहा फिर भी उन्होंने नहीं ये। चाहता था कि हमारी हमने आने गवर्नमेंट जो है हम वो ही एशिया छोड़ कप करके लाई। एशिया कप तक उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया कि हमने नहीं खेलना। तो भाई हमारी गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था अब स्कोटी भाई से कि यही हम तो नहीं- बात है, भाई गवर्नमेंट नहीं आगे स्कोटी बढ़ने दे देती रहे थे। यार। आप उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि आए टीम में हम अपनी स्कोटी हाँ, देते स्कोटी हैं देते हैं, बिल्कुल। नहीं, ये मामला है भाई। तो भाई हमारी आर्मी ने अब जो एक्शन लिया हुआ है हम तो बहुत खुश है भाई बहुत कि खुश हैं, हमारी अल्लाह का आर्मी जो शुक्र है वो है। काम करने लग गई है। और हमें सिर्फ हमारे मुल्क को सिर्फ, बेशक आर्मी को जितना भी आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद सिर्फ आर्मी पे जाकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आर्मी कुछ नहीं बिल्कुल करेगी तो इस राइट मुल्क का कुछ होने वाला भी हाँ जी। नहीं है। कि जितने हमने स्मगलर बैठा दिए ऊपर अपने के, जितने करप्ट लोग हैं करप्ट लोग उनको अगर बैठा खात्मा दिए। करना है तो वो आर्मी ही कर सकती है। बिल्कुल। और आर्मी इतना एक्शन आ गया और तालिबान को भी भगाएगी। वो जो गांव पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो भी आजाद होंगे जो छोटे इंशाअल्लाह मोटे से। और करप्ट लोग हैं उनको तो भी भाई भागना हम पड़ेगा। इस बात में मैं इंडिया का सपोर्टर हूं कि अगर उनको स्कोटी नहीं पसंद तो भाई उनको अपनी टीम नहीं भेजनी। नहीं ये बहुत भेजनी, बड़े बिल्कुल, खिलाड़ी हैं हाँ, भाई बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल। एक इंडिया ऐसा यार बात अगर है हमारे जो खिलाड़ी कोई बड़े लीग नहीं खेलने देता अपने नहीं, players को। हमारे बड़े छोटे खिलाड़ी छोटे नहीं। खिलाड़ियों को जितना वो पैसा देते हैं हमारे मेरी बात international सुनना, खिलाड़ी को गौरव इतना भाई पैसा ने नहीं बोला देता। कि पाकिस्तानी बिल्कुल, आप क्रिकेटर हैं सही कि कह वो रहे हैं, छोटे सही और कह रहे हैं। गरीब हैं, लेकिन आई थिंक देखे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो भी माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। हाँ, ये थोड़ी सी गुर्बत भाई, है ये पाकिस्तान नहीं है, में, ये गुर्बत अलग की बात है ही यार। नहीं भाई। तो वही तो दिखाने की ओ कोशिश भाई कर रहे हैं ना हमारा गौरव साहब। मतलब ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका की लीग खेलने जाता है, अमेरिकन लीग, जो भी यहाँ भी लीग होती है क्रिकेट की, वो खेलने के लिए जाता है। लेकिन नहीं, इंडिया एक ऐसा मुल्क है आपने अभी ये जो भी अपने बोला था। लोकल खिलाड़ियों अच्छा, को मेरी ये इजाजत बात नहीं सुनिए, देता कि आप आपने लीग ये भी खेलें। बोला जब वो था। क्रिकेट से रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी लीग मेरी तो बात खेल सुन ले, सकते हैं। आपने ये भी बोला था कि जो इंडिया को भेजा पाकिस्तान प्रपोजल कि आप हमारे साथ आके खेलें, मतलब कि 2 3 4 मैचेस जो भी सीरीज रखी जाती है, तो जो आईसीसी मुकर्रर करता है कि फलाना टीम के साथ आपने आईसीसी मतलब कि खेलनी है सीरीज, तो वो डिसाइड आईसीसी करता है ना, आप खेलें और रैंकिंग में मतलब अपनी सिचुएशन बरकरार रखें। तो भारत को तो वही भेजता है ना। ओ भाई मेरी बात, एशिया कप जो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, एशिया तय का वो तो मुझे पता है अब अगर ना। ये आईसीसी का टूर्नामेंट होता ना पाकिस्तान हाँ। में तो इंडिया को मजबूरन आना ही पड़ता। लेकिन बात ये है कि आईसीसी का टूर्नामेंट मिला हुआ है इंडिया को, हाँ जी, तो हाँ। पाकिस्तान ने, अब देखे नजम शरीफ साहब ने इनकार किया, पहले हमारे जो आर्मी चीफ थे दूसरा जुवेद मियां दाद,
उन्होंने भी इनकार किया था, लेकिन आखिर में उनको हाँ करना पड़ी और जाना पड़ा। इंडिया ने कहा था कि आपने तो आना ही आना, हमने नहीं जाना। दूसरी बात भाई, हम कह लेते हैं अपने वज़ीर आज़म साहब की, अपनी हुकूमत की। देखिए मेजर गौरव साहब, अगर हमारी हुकूमत की स्टेबिलिटी 10 साल तक रह जाती ना, तो आज हमारा मुल्क भी थोड़ा सा तरक्की में होता, चेंज होता। हमारे मुल्क की बात किस्मती है कि यहाँ पर पूरी हुकूमत नहीं आप कर सकते, 5 साल यही तक तो आप बात है, हुकूमत नहीं रह सकती। स्टेबिलिटी जो नहीं हो रही, इसीलिए ग्रोथ नहीं कर रहा पाकिस्तान। हाँ, रुक आप जाता है। भारत की मेरे पीछे बात सुना है 10-15 साल पीछे, उसकी स्टेबिलिटी मुसलसल वो ये चलती 2014 से मोदी साहब आए वो हैं। उनकी स्टेबिलिटी थी, उनके पास प्लान है, उनको उनकी आवाम ने उनका साथ दिया, उनकी यकजहत हुई। कुछ कंप्रोमाइज आवाम ने की, कुछ कंप्रोमाइज हुकूमत ने किया, तो मिलके चलने का एक सहारा है ना। दोनों देखे ना, एज अ नेशन काम करते एज अ हैं भाई नेशन। वो। तो वहाँ पर पाकिस्तान में देखे ना, आवाम की सोच, तरजीह नहीं दी चलिए भाई जाती। मेरे पास पाकिस्तान में ये हालात है, आवाम की सोच कुछ और होती है और हमारे हुक्मरानों की सोच कुछ और होती है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो चाहते हैं किसी और तरफ, आवाम है जाती है किसी और। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आवाम को कुछ भी मुहैया नहीं करते, ना यही तो बात आईटी है, में, ना भाई। तलीम में, किसी भी लिहाज से ओवरऑल जाओ भाई देखिए तलीम आप। का लेवल किस मुल्क का नहीं ना होता। यार ये हमारी IT पाक फौज आज से ही हो जाए ना, भाई हमारी आने वाले ठीक है, दिनों में- हमेशा से ही और रही ठीक थी। है, लेकिन हमारे जो हमेशा से ही ऊपर ठीक वाले है हमारी तबके पाक दूसरे फौज। जो हम इदारे वो के क्या आसरे पे बैठे हुए हैं भाई। अगर तस्लीम भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये तालिबान ये जो है ना ना, छोड़े, पाक फौज जो है आज ना, उनकी वजह से हम सुख शांति का सांस लेते हैं भाई। हाँ। उन्होंने एक्शन लिया है तो आज आप थोड़ा भाई अब 2 मैं दिन आपकी हुआ है, बात समझ रहा हूँ, दो बिल्कुल दिन आप सही अब कह भाई रहे हैं। वो करते हैं हुक्मरानों पे इंसार, हमारी पाक फौज वो कहते हैं उनका काम है, वज़ीर आज़म आवाम उनको चुनती है। हाँ। ठीक है ना, उनको चुना जाता है, हम चुनते हैं लोग, वज़ीर आज़म को कौन चुनता है? जनता। हम चुनते हैं ना, तो जनता चुनती, तो जनता को सही उनको हक है कि जनता को जब उनसे फायदा तक मिले। जो हुक्मरान आर्मी है चीफ ना, का काम है बॉर्डर पर अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये आर्मी चीफ का काम नहीं कि वज़ीर आज़म को भी सही कहना भाई, आप हटें, हम मेरी लोग बात चलाते हैं, सुनिए। ठीक है ना। तो अब ये देखें कि जब ये टीटीपी जो हमारे तरीके तालिबान ने पाकिस्तान में जब दाखिल हुए जिस हिस्से में, वहाँ पर उन्होंने जो 5-6 गाँव किए, तो उनसे अब अवाम ने तो नहीं जाके लड़ना, हाँ। शहीद तो हमारी पाक फौज ने होना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाक फौज हमारी अच्छी है और अभी उन्होंने एक्शन लिया है तो मुल्क फायदे की तरफ चलना शुरू हो गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े बड़े जो गैंग बैठे हुए थे इधर, उन सबका सफाया हो जाएगा। भागना दूसरी पड़ेगा। भाई एंड पे हम ये बात कर रहे थे, इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में नहीं आती तो इससे पाकिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए कि आप कौन से, आप ऊपर से आए हुए हैं, हमारी टीम दूसरी भी तो आ रही है। देखें भाई दूसरी, अब जिम्बाब्वे से इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी टीम है और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंडिया का बोर्ड जो है सबसे ताकतवर बोर्ड है। तो उनको ये हक है कि अगर उनको स्कोटी नहीं पसंद, आप देखें आप इंडिया में अगर जाते हैं मैचेस खेलने, आप देखें आपने भी तो कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें लिख कर दें कि आपको लिख कर दें। टैट स्कोटी, हाई लेवल की स्कोटी हाँ मिलेगी। जी। तो आप भी तो अपने प्लेयर का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, उनको आपके मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो ठीक है, वो ना आए, कोई मसला नहीं, आप भी ना खेलें भाई, ठीक है ना। आप देखें एशिया कप में आपके 2-3 मैचेस होने थे, अब आपके वर्ल्ड कप में आपका मैचेस होना है, आप वो जीते, आप इसलिए भाई मेरे दोनों मुल्कों से यही गुजारिश है कि जो खेल है उसको खेल के तरक खेल की हद तक ही रखे, सियासत को उसमें इन्वॉल्व मत करे। ये सियासत इन्वॉल्व हो रही है ना, ये देखे हाँ जी, सबसे बड़ा आई यही थिंक तो जो है। देखे ना मेरी बात, जब पाकिस्तान उधर जाएगा तो एक क्राउड अलग होगा, वो इकट्ठे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तानी बैठेंगे आप तो ये एक देखें, अलग जब सोच इंडिया होगी, में एक मैच होना अलग है, जज्बा तो होगा। crowd लेकिन इतना जब है, भारतीय तो पाकिस्तान में वहाँ आएंगे पर तो एक अलग सोच होगी, एक अलग क्राउड होगा यार। लेकिन जब दोनों crowd ममालिक की को बात ही मैं सोच कर रहा ना, अब इंडिया में वर्ल्ड कप का मैच होना है तो इंडियन क्राउड होना है सारा। तो पाकिस्तानी भी आई थिंक कुछ भाई जाएंगे उन्होंने देखने के ओवरसीज लिए। के लिए उन्होंने और वीजे बंद कर दिए ना, उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मैच देखने के लिए नहीं आ सकते। क्यों? बस उन्होंने बंद कर दी, उनकी हुकूमत का मसला है भाई, ऐसा पाकिस्तानी नहीं आ सकते। नहीं, उन्होंने बंद कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी। दूसरी बात भाई ये है कि ठीक है अब इंडिया का क्राउड तो इसमें सियासत involvement तो है, हमारे मेरी बात शहजाद खान सुनिए ने ना। कहा कि हमें अपने जो दिल है ये मजबूत करने हैं कि ना हम क्राउड में ढोल जाएं। तो भाई देखे मैच अच्छा हो जाए बस, ये थे कोई भी मैच प्लस हारना तो जीतना एक लाख की क्रिकेट बात है। अच्छी होनी चाहिए और भाई ये दूरियां जो हैं ये खत्म होने के लिए खत्म हम होने दुआ के लिए, दुआ हैं। ये राइट तो बात भाई है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।